मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI की पहली पोजीशन, सबसे ज्यादा 63 उम्मीदवार जीत गए। मुस्लिम लीग नून 59 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। आज़ाद उम्मीदवार 52 नशिस्तें जीत गए। पीपल्स पार्टी ने 17 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। MQM पाकिस्तान 10 नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी 7, BAP और ANP के 2-2 उम्मीदवार कामयाब। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी, 51 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। आज़ाद उम्मीदवार 32 नशिस्तों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 28 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बुरी शिकस्त। लाहौर में वॉल्टन और लाहौर कैंट मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून 15, PTI ने 3 नशिस्तें हासिल की, एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। चकलाला कैंट में भी PTI को अपसेट शिकस्त। वाह कैंट में मुस्लिम लीग नून ने 10 में से 8 नशिस्तें जीतकर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुंचाया। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ ने 10 में से 6 नशिस्तें जीतकर मुस्लिम लीग नून को मात दी। बहावलपुर, जहलुम और खारिया में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुल्तान कैंट की 10 में से 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े, एक पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का पलड़ा बराबर रहा। दोनों ने 14-14 नशिस्तें हासिल की। MQM ने 10 नशिस्तें हासिल की। तहरीक इंसाफ ने तमाम 14 नशिस्तें कराची से जीती। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची के तमाम 42 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार कामयाब हुए। 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी 5, MQM और मुस्लिम लीग नून ने 3-3 सीटें हासिल की। कराची में अपसेट, PTI के सदर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हल्के क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो गई। क्लिफ्टन कैंट की 10 में से 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। फैसल कैंट की 10 में से PTI ने 6 नशिस्तें जीतकर वाज़े बरतरी हासिल कर ली। मलीर की 10 में से 5 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ले गई। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने 2-2 नशिस्तें जीती। मनोड़ा कैंट की दोनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। कोरंगी क्रीक कैंट की 5 में से 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत गई। पीपल्स पार्टी, PTI और MQM की 1-1 नशिस्त रही। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड की 2 नशिस्तों पर MQM कामयाब रही, 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी के नाम रही। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के 37 वार्ड्स में से 18 नशिस्तें जीत लीं। आज़ाद उम्मीदवार 9 और मुस्लिम लीग नून 5 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 3 और ANP ने 2 नशिस्तें जीती। पेशावर कैंट में PTI शिकस्त खा गई, 5 में से सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। बलोचिस्तान की 9 में से 3 नशिस्तें PTI, 4 आज़ाद उम्मीदवार और 2 बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने जीत लीं। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में आवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। यकीन दिलाते हैं आवाम को मायूस नहीं करेंगे। ख्वाजा साद रफीक का कहना है, लाहौर में मुस्लिम लीग नून को फतह हुई। वॉल्टन कैंटोनमेंट की 9 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं। वोट की डकैती भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, नाअहली और करप्शन की मुजरिम PTI को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, शफाफ इंतखाबात में PTI जीत नहीं सकती। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, PTI मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई, जिसका असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आश्कार हो गई। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा, कैंटोनमेंट इंतखाबात में PTI तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। इंतखाबी जीत अपोजिशन की हार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हुआ। कराची के 6 में से 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में से पीपल्स पार्टी ने नशिस्त ली है। जो उम्मीदवार हारे हैं वो भी निहायत कम मार्जिन से। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा, मुल्क भर में पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई। जहां पीटीआई को शिकस्त हुई वो ज्यादातर आज़ाद उम्मीदवार थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर बुरी तरह शिकस्त से दो चार रहे। एमक्यूएम राब्ता कमेटी के रुकन कुंवर नवीद जमील ने कहा कि हैदराबाद में एमक्यूएम ने 2015 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़िश्ता इलेक्शन में 10 में से 6 वार्ड्स पर कामयाब हुए थे। इतवार को 7 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की। कामयाबी ने साबित किया आवाम आज भी एमक्यूएम से मोहब्बत करती है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2,988 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 53,158 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% से जायद रही। कराची के इलाके सईदाबाद में गुज़िश्ता माह साबिका शौहर के हाथों तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। 21 साल रमशा पर उसके साबिक शौहर जीशान ने तेजाब फेंका था। मुलजिम जीशान जेर हिरासत है। लाहौर के मांगा मंडी ग्रेड स्टेशन में बारिश का पानी 3 रोज बाद भी नहीं निकाला जा सका। 3 रोज से बिजली की फराहमी मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब, आसमानी बिजली गिरने से 24 घंटे के दौरान 18 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में रवा हफ्ते मौसम गर्म रहने की पेशगोई। 14 से 16 सितंबर के दौरान दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने। समुद्री हवाएं मअतल रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़ेरी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन ने कहा, अफगान सूरत हाल के तनाजुर में सदर बाइडन पाकिस्तानी वजीर आज़म से राब्ता करें। सदर बाइडन और इमरान खान के दरमियान राब्ते की राह में कोई रुकावट नहीं। अमरीकी वजीर खारिजा, वजीर दिफा और आला हुकाम का पाकिस्तानी हम मनसब हुकाम से मुकम्मल राब्ता है। आलमी बिरादरी को तालिबान पर दबाव डालने की ज़रूरत है। तालिबान अफगान हुकूमत में हर मकतबा फ़िक्र और ग्रुप्स को नुमाइंदगी दें। तालिबान यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन आइंदा दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। भारत कश्मीरियों को कीमियाई हथियारों से जला रहा है। दाइश के 5 कैंप चला रहा है। मकबूजा वादी के गांव तबाह कर रहा है। पाकिस्तान ने मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उलट दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की पामाली के दस्तावेजी सबूत दुनिया के सामने रख दिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत के 6 काले कानून किसी भी शख्स को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। शाइनिंग इंडिया का इमेज खत्म हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। कतरी वजीर खारजा की काबुल में अफगान उबूरी वजीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखोंद से मुलाकात। तालिबान उबूरी हुकूमत के ऐलान के बाद किसी भी मुल्क के आला सतह के वफ्द का पहला काबुल का दौरा। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा, मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, इक्तसादी तरक्की और आलमी रवाबित पर बात हुई। कतरी वजीर खारजा ने अफगान क़यादत और अवाम को फतह की मुबारकबाद दी। मशहूर ब्रॉडकास्टर और कॉलम निगार अजीम सरवर 78 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए लातादाद हर दिल अजीज प्रोग्राम्स की मेज़बानी की। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर नूर मस्जिद ब्लॉक 16 गुलशन इकबाल में होगी। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया। शुरका आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास तक धरने पर बैठे रहेंगे। धरने से पहले शुरका ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने वाले एबटाबाद प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों को पुलिस ने रोक लिया। एहतजाज के बाद सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त मिल गई। मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ नारे लगाए। फ्रीडम एक्शन कमेटी के सरबराह और सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट ने कहा,
सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के खिताब तक पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल सहाफ़ियों के हुकूक और मीडिया की आज़ादी के खिलाफ करार दे दिया। बिल के खिलाफ हर सतह पर मुजाहिमत का ऐलान। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का PFUJ से इजहार यकजहती, कहा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मौजूदा दौरे हुकूमत में आज़ादी इजहार राय को मजीद दबाएगा। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA के नुमाइंदे और अरकान कौमी असम्बली की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एहतजाज में बराबर के शरीक हैं। पूरी दुनिया में सहाफ़त आज़ाद से आज़ाद तर होती जा रही है। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं कि किस तरह सहाफ़त को कंट्रोल किया जाए। पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा, हम PMDA के कानून को ना मानते हैं ना जानते हैं, इसकी मुखालफत जारी रखेंगे। शाजिया मरी ने कहा, PMDA की जरिए हुकूमत एक अंधेरा लाना चाहती है। नून लीग की मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत इस कानून से सहाफ़त नहीं बल्कि सहाफ़ियों को ख़त्म करना चाहती है। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ ने कहा, PTI हुकूमत में मीडिया पर दबाव और पाबंदियों में मज़ीद इजाफा हुआ है। US ओपन मेंस सिंगल्स फाइनल में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को शिकस्त। रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर 21वीं बार ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। डैनियल मेदवेदेव ने सर्बिया के जोकोविच को 6-4, 6-4 और 6-4 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास आज लाहौर में होगा। साबिक कप्तान रमीज राजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने का इम्कान। पाकिस्तान की सरजमीन पर 18 बरस बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के एक्शन की तैयारियां। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर मेहमान टीम रावलपिंडी में प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी का कहना है, पाकिस्तान आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। सीरीज का बेसब्री से इंतजार है, उम्मीद है अच्छा खेल पेश करेंगे। ये भी कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, पाकिस्तान के पास और भी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। बरजस्ता जुमलों की फुलझड़ियां छोड़कर हंसाने वाले अदाकार लहरी को परिस्तारों से बिछड़े 9 साल बीत गए। लहरी ने 150 से ज़ायद फिल्मों में फ़न के जौहर दिखाए।